नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिज़ाइन्स बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक 2 बीएचके का बेहतरीन हाउस प्लान देखने वाले हैं। यानी इस हाउस प्लान के माध्यम से आपको 2 कमरों के साथ-साथ अटैच लेट बाथ, हॉल, किचन, ओपन स्पेस, व्हीकल पार्किंग की फैसिलिटी, फ्रंट एलिवेशन आदि की डिटेल जानकारी हम देंगे और साथ ही साथ हम इसका जो मैप का पार्ट है वो भी कवर करने वाले हैं। यानी आपको इसका नक्शा भी मिल जाएगा। और हम इसके 3D मॉडल की बात करें तो ये जो हमारा मॉडल है ये मात्र हमने तैयार किया है 700 स्क्वायर फीट एरिया में। इसका जो हमने फ्रंट रखा है ये हमारा 20 फीट का रहेगा और लेंथ की बात करें तो 35 फीट का रहेगा। यदि हम टोटल एरिया काउंट करते हैं तो 700 स्क्वायर फीट ही एरिया आता है। चलिए हम इसके फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट जो है ये हमारा काफ़ी सिंपल है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ जो है ये हमारा रैंप आता है, ऊपर हमने आर्चेस रखे हुए हैं, ये हमारा मेन गेट रहेगा और मेन गेट के जस्ट टू टच में जो है ये आपको स्टार्टिंग में ही व्हीकल पार्किंग के लिए जो है फैसिलिटी मिल जाता है। यहाँ आप टू व्हीलर बहुत ही आसानी से पार्क कर पाएँगे। बाएँ हाथ में देखा जाए तो ये हमारा एक कमरा रहेगा जो कि गेस्ट रूम रहेगा और ये जो हमारा विंडो है ये हमारा आ जाता है किचन रूम से अटैच में साथ में और ये जो हमारा विंडो है ये रहेगा एक और कमरा आता है। और ऊपर देखें तो यहाँ जो है ये हमने खुला स्पेस रखा है जिससे कि आपके इस रूम को एक्स्ट्रा वेंटिलेशन भी मिल जाता है। यदि आप इन तीनों विंडो को अवॉइड करना चाहते हैं तो भी जो है ये आप हाउस प्लान आसानी से बना पाएंगे। और ऊपर देखा जाए तो सीढ़ी जो है ये हमारा लंबाई में है, इसीलिए हमारा जो ये सीढ़ी का रूम है ये कुछ इस तरीके से बना है कम स्पेस में। और यहाँ देखा जाए तो ये हमने एक डेकोरेशन के फॉर्म में यहाँ पे जो है एक राउंड विंडो रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी विंडोज़ का जो डिज़ाइन है ये लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके मैपिंग को देखते हैं अंदर से ये जो हमारा मॉडल है ये कैसा दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस व्हीकल पार्किंग के लिए जो स्पेस है। तो ये जो हमारा स्पेस है ये देखा जाए तो 2 टू व्हीलर जो है बहुत ही आसानी से इस जगह पे आ जाता है। फिर भी जगह यदि बच जाता है तो इस जगह में जो है हम अपने घर के अंदर जो है आप जा सकते हैं। यदि देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपको 2 दरवाजे दिख जाते हैं। एक दरवाज़ा आपका गेस्ट रूम की तरफ जाता है और एक जो दरवाज़ा है ये आपके हॉल में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है गेस्ट रूम की बात कर लेते हैं। यदि हम गेस्ट रूम को देखें तो गेस्ट रूम जो है ये हमारा काफ़ी स्पेशियस रहने वाला है। 10 बाय 12 फीट का जो है इसका टोटल एरिया हमने रखा है और इसमें देखा जाए तो 6 लोग जो है बहुत ही आसानी से बैठ कर के जो है अपनी चीज़ों को डिस्कस कर पाएँगे। ठीक है, और बीच में देखा जाए तो ये हमारा सेंटर टेबल आ जाता है। फ्रंट में देखें तो ये हमारा टीवी पैनल आ जाता है। इस रूम में आपको 2 दरवाजे मिल जाते हैं। एक दरवाज़ा आपके हॉल से अटैच है, तो जो भी महिला किचन में काम कर रही होंगी, यदि आप अपने गेस्ट को सर्व करते हैं, तो वो आसानी से यहाँ आ जा सकते हैं। जो भी घर के अंदर रहेंगे सदस्य, वो इस जगह बहुत ही आसानी से इस डोर के माध्यम से आ जाएँगे। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं और अब हम देख लेते हैं इसके हॉल को। तो हॉल जो है ये काफ़ी छोटा-सा है और इसी में आपको एक सीढ़ी भी मिल जाता है। सीढ़ी देखा जाए तो सीढ़ी को हमने जो है काफ़ी यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और स्टार्टिंग में देखा जाए तो जो ये 4 स्टेप्स हैं ये हमने 3.5 बाय 3.5 के कट में हमने लगाया हुआ है। 3.5 बाय 3.5 का एक स्क्वायर लेंगे, इसमें जो है एक कट सेंटर से लगेगा और 2 कट जो है ये मिड में लग जाता है और ये जो हमारा स्टार्टिंग का जो स्टेप्स है ये इसी तरीके से अरेंज हो जाएगा। यदि हम इसके हाइट की बात करें, एक स्टेप के हाइट की, ये लगभग 6.5 इंच का बनता है और जो ये हमारा नॉर्मल स्टेप है इसका लंबाई देखा जाए तो 3.5 फीट रहेगा और इसकी राइज़र जो है वो 6.5 इंच के हैं। तो जो ये हमारा ट्रेड है यानी जहाँ हमारा फुट रखा जाता है ये 10 इंच का रहने वाला है। इसी तरीके से सभी स्टेप्स होंगे और जो ये हमारा आखिरी का स्टेप होगा सेम वे में फॉर्म हो जाता है। और एक आखिरी स्टेप जो है ये हमारा ऊपर आ जाता है। जब हम एग्ज़िट हो रहे होंगे तो यहाँ भी एक स्टेप आ जाएगा। तो टोटल में देखा जाए तो ये हमारे 19 स्टेप्स में जो है ये सीढ़ी कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। और यदि हम हॉल में देखें तो यहाँ जो है आपको एक विंडो भी हमने अरेंज करके दिखाया हुआ है और इस जगह जो है आप बहुत ही आसानी से सर्व कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। डाइनिंग, डिनर जो है या आपका ब्रेकफास्ट सब कुछ इस जगह हो सकता है, ठीक है। और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा किचन है, किचन को हम देख लेते हैं। किचन का जो यदि हम एरिया देखें तो ये हमारा 7 फीट बाय 10 फीट में बहुत ही आसानी से बन जाता है और ये काफ़ी खुला-खुला भी है और स्पेशियस है। और देखा जाए तो यहाँ जो है ये आपका वॉश बेसिन आ जाता है। बाकी प्लेटफ़ॉर्म जो है इसे हमने सिंगल ही रखा है। आप चाहे तो एल टाइप का जो प्लेटफ़ॉर्म है इसे भी आप यहाँ अरेंज कर सकते हैं। इस रूम में यदि मान लीजिए ये खिड़की नहीं भी रख पाते हैं तो भी यदि आप ऊपर में हुड लगा लेते हैं और छत पे आपका चिमनी आ जाता है तो जो भी इस रूम के अंदर जो भी एयर पॉल्यूशन होता है तो वो आपका आसानी से बाहर चला जाएगा आपके घर से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका एक बहुत ही बेहतरीन किचन बन जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इस कमरे की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कमरा है ये हमारा रहेगा हॉल से अटैच और यहाँ जो है ये हमारा रूम आ जाता है। इस रूम के साइज़ की बात कर लेते हैं तो ये 10 फीट बाय 13.5 फीट के स्पेस में आ जाता है और यहाँ देखें तो इसी जगह जो है ये आपको एक और रूम मिलता है। ये हमारा रहेगा अटैच लेट बाथ, ठीक है। तो लेट बाथ जो है इसमें यदि हम देखें तो अरेंजमेंट जो है काफ़ी हमने सिंपल ही रखा है। यहाँ आपको टॉयलेट सीट दिख जाएगा और इस जगह वॉश बेसिन दिखेगा। यहाँ आपको जो है एक बेसिन दिख जाता है, नल दिख जाता है, ठीक है। पीछे देखा जाए तो यहाँ पे एक स्मॉल विंडो भी हमने रखा है। आप चाहें तो इस जगह एक डोर भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमने नहीं रखा है, ठीक है। और आप चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ जो है एक हमने एक विंडो रखा हुआ है, विंडो कम डोर, जिससे आपके इस रूम में वेंटिलेशन होता है। यदि आप इस विंडो को अवॉइड करते हैं फिर भी आपका ये जो रूम है ये फुल्ली वेंटिलेटेड रहेगा। और यहाँ देखा जाए तो ये हमने कपड़ा सुखाने के लिए जो है यहाँ पे रोप लगा रखा है और यहाँ देखा जाए तो इस जो ये हमारा कपड़ा सुखाने का जो हैंगर है ये भी आप यहाँ लगा के रख सकते हैं, ठीक है। यदि इसको हम यहाँ रख भी दें तो भी आपका यदि डोर लग भी जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब हम जो है इसके छत को देख लेते हैं। तो छत जो है देखिए काफ़ी सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम इसके मैप को देख लेते हैं। तो मैप जो है इसे आप हूबहू जो है इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रंट देखा जाए तो 20 फीट का है, लेंथ 35 फीट रखा है। जो ये हमारा पार्किंग का एरिया है 7 बाय 11 इंटू 8 बाय 1 इंच का रहने वाला है। जो ये हमारा गेस्ट रूम है ये 10 बाय 12 का है और ये किचन जो है ये 7 बाय 10 का रहेगा। ये रूम जो है आपका मास्टर बेडरूम ये 10 बाय 13.5 फीट में आ जाता है। जो ये हमारा ओपन स्पेस है ये रहेगा 3.5 फीट इंटू 7 फीट 11 इंच और जो ये हमारा अटैच लेट बाथ है ये 5 फीट इंटू 7 फीट 11 इंच यानी 8 फीट बाय 5 फीट का जो है ये रहेगा। और हॉल जो है ये 8 फीट इंटू 15 फीट 4 इंच में आ जाता है और सीढ़ी जो है ये 3.5 फीट इंटू 15 फीट 4 इंच में बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका हॉल आ जाता है। हॉल के अंदर सीढ़ी रहता है, सीढ़ी के नीचे का स्पेस पूरा फ्री रहेगा जहाँ आप आसानी से बैठ कर के भोजन, नाश्ता वगैरह जो है ग्रहण कर सकते हैं। चूँकि प्लॉट छोटे साइज़ का है तो अरेंजमेंट जो बेस्ट हो सकता था वो हमने आपको करके दिखाया है। यदि ये आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी प्रोत्साहित करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय।